पता लगाए। आप लोग घबराए नहीं, मैं जा रहा हूँ और पता लगा कर के आ रहा हूँ। बजरंग बली प्रणाम। कौन? विभीषण राज, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, किस प्रकार से आपका आना हुआ लंकागढ़ छोड़ के? हनुमान जी महाराज, मैं लंका राष्ट्र को छोड़कर अपने घर परिवार को त्याग कर भगवान श्री राम की शरण में आया हूँ। प्रभु श्री राम से आज्ञा लो कि रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। ठीक है, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी प्रभु से आज्ञा लेकर के आया। ताहि राख कपीस पह आए, समाचार सब ताहि सुनाए। सुग्रीव राज जी की जय हो। प्रसन्न रहो तात हनुमान, कहो क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार यही है महाराज कि लंकागढ़ से रावण का छोटा भाई विभीषण रामादल में आ चुका है, जो इस समय कटक से बाहर है। वह प्रभु से मिलना चाहता है, प्रभु की शरण में आया है। कहिए उसके लिए क्या आज्ञा आदेश है? क्या कहा तात हनुमान? विभीषण राज्य आए हैं, हाँ, तुम उन्हें वहीं रोक कर रखो, मैं जाता हूँ और प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूँ। ठीक है महाराज। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, और आवा मिलन दशाननो भाई। प्रभु को प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहो सखा सुग्रीव। हे भगवान, रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। कहिए भगवान, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? आपके द्वारा बताया गया रावण का छोटा भाई विभीषण हमारे पास आना चाहता है। इस समय मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, आप सबकी क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए, इस समय उचित क्या होगा। सभी अपना अपना उचित मत प्रदान करें हमें। जान न जाए निशाचर माया, और काम रूप के ही कारण आया। हे प्रभु, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती है, और ना जाने किस कारण से विभीषण राज्य हमारे पास आए। वेद हमार लेन सठ आवा, और रखी है बाधो मोहि स्वभावा। और प्रभु, हमारी लंका वालों से शत्रुता चल रही है, और कहीं महाराजा रावण ने अपने भाई को हमारा भेद लेने के लिए तो नहीं भेजा है। इसीलिए हम सभी का यही विचार है कि उसे बांधकर अपने कटक में रखा जाए। सखानी तुम नीके विचारी, सखानी तुम नीके विचारी। मम प्रण शरणा गत भयहारी, मम प्रण शरणा गत भयहारी। सखाओ, आप सभी के द्वारा नीत तो बहुत ही अच्छी विचार कर कही गई, लेकिन विचार करें, मेरा प्रण है जो वह शरण में आए हुए को त्याग देना नहीं है, शरणार्थी की रक्षा करना है, शरण में आए हुए का भय दूर करना, ऐसा मेरा प्रण है। क्योंकि बताया गया, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तीनहि बिलोकत हानि। शरण में आए हुए का जो परित्याग कर देते हैं, बिना कुछ जाने समझे अपना अनहित अनुमान कर शरण में आए हुए का जो परित्याग कर देते हैं, वह जीव अवश्य ही पापमय होते हैं, पाप युक्त होते हैं। उन्हें तो देख लेने से ही हानि होती है। इतना ही नहीं, जहां रही विभीषण की बात, तो मैं आप सभी को बता दूं, विभीषण क्या कोटि विप्रबध लागहि जाहू,
आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप भी जिसे लगा होता है, और अगर वह हमारी शरण में आ जाता है तो हम उसका परित्याग नहीं करते। आप जानते हैं ऐसा क्यों? सन्मुख होई, सन्मुख होई, जीव मोहि जबाही जन्म कोटि आघु नासै तबहि। जिस समय जीव सभी पापों को छोड़कर, सभी बुरे कर्मों को छोड़कर मेरी ओर बढ़ जाता है, मेरे सन्मुख हो जाता है, बस उसी समय उसके जन्म जन्मांतर के आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि पापी जीव के लिए बताया गया, पापवंत के लिए बताया गया, उसका तो ऐसा सहज में ही स्वभाव होता है कि उसे मुझे मेरा भजन और मेरा कीर्तन कभी भी अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते ही भाव न कहूँ। आप लोगों ने कहा हो सकता है वह हमारा भेद लेने आया होगा, उसके हृदय में पता नहीं कैसा पाप भरा हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सखाओ विचार करो, अगर उसके हृदय में ऐसा होता या वह दुष्ट हृदय वाला होता तो फिर मेरे पास ही क्यों आता। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर वह दुष्ट हृदय वाला होता, उसके हृदय में जरा भी पाप होता, दुष्टता होती, तो भला मेरी शरण में ही क्यों आता। क्योंकि एक बात आप सभी को ज्ञात होनी चाहिए, मुझे हर जीव, हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे प्राप्त करने के लिए बताया गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र या बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। निर्मल हृदय वाला ही जो छल रहित होगा, कपट रहित होगा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर आपने कहा हो सकता है वो हमारा भेद लेने आया हो, इसलिए उसे बांध कर रखा जाए। तो अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि हो सकता है वह भेद लेने ही आया हो, तो भी आप सभी भयभीत न हो, क्योंकि अगर उसे भेद लेने के लिए ही भेजा गया होगा तो भी कुछ भय या हानि नहीं है। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपिसा। अगर रावण ने उसे भेद लेने के लिए भी भेजा होगा तो भी उससे हमें कुछ भय या हानि नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस समय लक्ष्मण आप सभी के साथ में है, हमारे साथ में। इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, अगर लक्ष्मण चाह ले तो निमिष मात्र में उन सभी का वध कर सकते हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मह तेते। निमिष मात्र में, निमिष मात्र का समय यानी हमारी यह पलक जितने समय में ऊपर से नीचे की ओर जाती है, बस उतने समय में ही लक्ष्मण इस सारे संसार के राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। इसलिए हमें उससे कोई भय और हानि नहीं है। और हाँ, अगर वह दुष्ट हृदय वाला नहीं है, सभीत होकर हमारी शरण में आया है, जो सभीत आवा सरनाई तो रखियों ताही प्राण की नाई। अगर सभीत होकर हमारी शरण में आया है तो मैं उसे ऐसे नहीं, अपने प्राणों के समान अपने पास रखूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं उभय भांति
ते ही आनहु, उन्हें सम्मान पूर्वक लाएं अंगद हनु समेत। आप सभी लोग साथ में जाएं और सम्मान पूर्वक उन्हें यहाँ तक लेकर आए। जो आज्ञा भगवान, हम अभी लाते हैं, चलिए। दूर ही ते चलिए, प्रभु की आज्ञा हो चुकी है। आज्ञा हो चुकी। देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता, नैनानंद दान के दाता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। प्रभु श्री राम, मैं दशग्रीव रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। प्रभु, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। सहज पाप प्रियता मस देहा, जथा उलू कहीं तम परने। हे राघव, हमारे लिए पाप सहज में ही प्रिय है। किस प्रकार से? जैसे कि उल्लू पक्षी के लिए अंधकार अधिक प्रिय होता है, उसी प्रकार से हम लोगों को पाप बहुत प्रिय है। श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरनो, शरण सुखद रघुवीर। हे राघव, मैं अपने श्रवणों से आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई सुनकर राघव आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणागत रक्षक, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विसेखा। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचने भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहो भक्तराज, या कह दूं कहो लंकेश, कुशल से तो होना, परिवार सहित अपना जीवन यापन कुशलता से तो कर रहे हो ना। मैंने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि कुशल कुठार बास तुम्हारा, बुरे लोगों के बीच में आपका निवास रहा है निरंतर, इसलिए मैंने पूछा कि कहो कुशलता तो है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहई के ही भांति। आपका निवास निरंतर खल मंडली के बीच में रहा है, दुष्टों के बीच में रहा है, राक्षसों के बीच में रहा है। कहो इतने दुष्टों के बीच में रहकर भी अपने धर्म का पालन किस प्रकार से करते थे। यद्यपि मैं जानता हूं आपके स्वभाव से आपको अनीत बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। मैं जानो तुम्हार सब नीति अति नय निपुण न भाव अनीति। आप अत्यधिक नीतिवान हैं, निपुण हैं, आपको अनीत बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा, बरभलबास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। परमात्मा वह विधाता भले ही नरक का वास क्यों ना दे दे, भले ही नरक में निवास क्यों ना दे दे, लेकिन दुष्ट का साथ, दुष्टों के बीच में निवास कभी ना दे, कभी ना दे। कहीं अपनी कुशलता के विषय में कहीं अब पद कुशलो